कि अंधविश्वास पाखंड से दूर जा करके आप शिक्षा के शरण में जाइए और विज्ञानवादी बन करके, समतावादी बन करके, संविधानवादी बन करके, अम्बेडकरवादी बन करके ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। 22 प्रतिज्ञाओं का समरी मैं बताता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो लाभ का नहीं है। बाबा साहब ने बस 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, 22 पॉइंट के माध्यम से यही बोला कि ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट नहीं हो सकता, जीवन उत्तम नहीं हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को यानी फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। बिना शिक्षा के आगे बढ़ नहीं सकता इंसान, वो पशु समान ही है। जो अंधकार में जी रहा है इंसान, जो भी ठीक है, वो प्रकाश की ओर जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, शिक्षा। बौद्धिक व्यक्ति ये बात को समझता है कि हमको क्या करना है, पूजा पाठ करना है, मृत्यु भोज करना है, अनर्गल काम करने हैं, तो इन किसी भी चीज़ों में संलिप्तता हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाता है। सिर्फ विज्ञान की परक सोच रखना, मेहनत करना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना या शिक्षा को आत्मसात करना ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। कि विद्यार्थीगण अपनी सभी कमजोरियों पर गौर करें और उन कमजोरियों को आज ही समझ करके दूर करने की प्रवृत्ति डेवलप करें। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना के गांधी मैदान के ठीक ये सामने पड़ता है, गंगा के किनारे। और यहाँ पे लगा हुआ है मार्गदर्शन एवं पुस्तक वितरण समारोह लगा हुआ है। यहाँ पर भारत देश से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, विद्वान लोग, जो छात्र और छात्राओं को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। और 80%, 50% बुक डिस्काउंट करके दिया जा रहा है। ऐसा अगर भारत सरकार, बिहार सरकार कर दे तो शिक्षा कहाँ से कहाँ चला जाए। बिहार सरकार तो हमेशा बुक पर डिस्काउंट मात्र 20% जीएसटी लगा के देती है, लेकिन यहाँ पे लोगों को 80% और 50% डिस्काउंट करके दिया जा रहा है पुस्तक। चूंकि यहाँ के भारत देश के लोग और बिहार के बच्चे और छात्र और छात्राएं पढ़ सके, विद्वान बन सके और ये देश बहुत जल्दी तरक्की कर सके। हमारे पीछे बहुत सारे विद्वान लोग मौजूद हैं। हम धीरे धीरे एक बार एक करके बात करेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या उनके मन में है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति। और ये सम्मान समारोह है, वितरण समारोह है, इसमें क्या क्या नाम है आपका? चंदन कुमार पासवान। कहाँ से आए आप? प्रॉपर मुजफ्फरपुर जिला हुआ और ऐसे एक्टिविस्ट है, भीम सैनिक दल के राष्ट्रीय संयोजक और भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश। बस 2 सवाल मेरा रहेगा सर, आप क्या मार्गदर्शन लिए और क्या मार्गदर्शन दीजिएगा छात्र छात्राओं के लिए? देखिए, सबसे पहले सभी को बौद्धिस्ट बनना जरूरी है। बौद्धिक विकास होना चाहिए समाज में। बच्चों और छात्र छात्राओं और जितने भी लोगों में बौद्धिकता आनी चाहिए। बौद्धिस्ट बनना ही जरूरी क्यों है? देखिए, बौद्धिकता से समाज में जो है एक विकास की ओर जाता है, समाज विकसित समाज होता है। तो विकासशील नहीं बनना, हमको विकसित बनना है। तो विकसित बनने के लिए आपको बौद्धिस्ट बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले बौद्धिकता को अपनाना है और बौद्धिस्ट बनकर पूरे समाज की दिशा और दशा को चेंज करना है। तो सबसे पहले बौद्धिस्ट बनना होगा, बौद्धिक रूप से अपने विचारों में बौद्धिकता लाना होगा, तब समाज परिवर्तन होगा। रही बात कि समाज में अभी हमारे खासकर बिहार में जो है शिक्षा का अभाव है, और वो अभाव का मुख्य कारण है जो वंचित डिप्रेस क्लासेस में यानी बौद्धिकता नहीं होने के कारण जो है आज भी शिक्षा से वंचित है। तो सबसे पहले बौद्धिक रूप से सब लोग को जागरूक होना होगा, बौद्धिकता लाना होगा और बुद्ध के शरण में जाना होगा, तब सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, शैक्षणिक परिवर्तन हो सकता है। चलिए, धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है, मैं डॉक्टर हूँ औरंगाबाद जिला अस्पताल में। आपका मैंने मार्गदर्शन लिया है, आपने बहुत स्पीच अच्छा दिया। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें कि हर किसी में जो कमजोरी होता है उसको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं। ये हर स्टूडेंट को पता है, हर छात्र छात्राओं को पता है। तो वो चाहे तो अपना कमजोरी को दूर कर सकता है एजुकेशन के थ्रू। तो आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आदमी की जो पहचान है उसकी कमजोरी से ही है या उसकी ताकत से ही है। तो जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को जानता है, अपनी कमजोरी को दूर करेगा। जो अपनी ताकत को पहचानता है, वो अपनी ताकत को उपयोग करते हुए कहीं भी पहुंच सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सभी कमजोरियों को जानता है, अपने माता पिता, अपने गुरु से भी ज़्यादा बेहतर समझता है। तो अपनी कमजोरियों को जो जानता है, वो अपनी कमजोरी को जल्दी दूर कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का एहसास ही नहीं है, वो अपनी कमजोरियों में ही लिपटा रह सकता है, अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थियों को लेकर के आज कार्यक्रम है, इतना इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। तो विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यही है कि विद्यार्थीगण अपनी सभी कमजोरियों पर गौर करें और उन कमजोरियों
कमजोरियों को आज ही समझ करके दूर करने की प्रवृत्ति डेवलप करें और उनको दूर करने की कोशिश प्रारंभ करें, और जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको लेकर के उस पर गुमान ना करें, उसको सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ें ताकि सफलता उनको समय पर मिल सके। सर बाबा साहब को आपने कब जाना, उनके मार्गदर्शन को फॉलो करना आपने शुरू कर दिया? आपने कहा कि हम जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और बाबा साहब के काम को आगे नहीं बढ़ा रहा, तो वो पढ़ने लिखने से उसको कुछ फायदा नहीं, खास करके बहुजन के लिए। और मेरी जो कहानी है ना, वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आम लोगों की कहानी है। 2010 से पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैंने नाम ही सुना था और बस इतना ही जानता था कि उन्होंने रिजर्वेशन दिलाया है, संविधान लिखा है, इससे आगे कहानी थी नहीं। लेकिन जब मैं अपने उन तमाम लोगों से मिला जो बहुत दिनों से बाबा साहेब को पढ़ते थे, समझते थे, जानते थे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते थे, उनके अनुरूप आचरण करते थे, ऐसे लोगों का जब सानिध्य मिला तो मैं बाबा साहेब को जानना प्रारंभ किया। और फिर जब ये एक अवस्था आ जाती है कि जब आप किसी को समझने लगते हैं तो उनके बारे में और जानने का कौतूहल डेवलप होता है। जब आप कौतूहल होता है यानी क्यूरियोसिटी अब जगती है तो किताबें खरीदते हैं, सभाओं में जाते हैं, विदेश तक पहुंच जाते हैं। वही बात हमारे साथ भी घटित हुआ कि जब बाबा साहेब में दिलचस्पी जगी तो आज के डेट में बहुत हजारों हजार किताबों को मैंने खरीदा, घर में रख रहा हूँ और कई सभाओं में जा रहा हूँ, कई लोगों से जुड़ रहा हूँ और अभी भी उनके बारे में समझने सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2010 के बाद से ये बड़ा बदलाव प्रारंभ हुआ जी। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है सर, जो पढ़े लिखे सबसे विद्वान व्यक्ति जिनका पूजा विश्व भर में हर एक देश में होता है, सबसे ज्यादा प्रतिमाएं विश्व भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ है। लेकिन आज भी 22 को जो प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब की, भारत देश में उनका विरोध किया जाता है, हालांकि पूरे वर्ल्ड में उनको सम्मान के दर्जा से देखा जाता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए 22 प्रतिज्ञाओं का समरी मैं बताता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो लाभ का नहीं है। बाबा साहब ने बस 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से, 22 पॉइंट के माध्यम से यही बोला कि ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट नहीं हो सकता, जीवन उत्तम नहीं हो सकता है। उन्होंने जितनी बातें कही उन सब का एक ही सार है। तो अब एक बौद्धिक व्यक्ति ये बात को समझता है कि हमको क्या करना है, पूजा पाठ करना है, मृत्यु भोज करना है, अनर्गल काम करने हैं, इन तमाम चीज़ों में शामिल रहना है। तो इन किसी भी चीज़ों में संलिप्तता हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाता है। सिर्फ विज्ञान की परक सोच रखना, मेहनत करना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना या शिक्षा को आत्मसात करना ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। तो 22 प्रतिज्ञाओं का सार तत्व यही है भैया कि अंधविश्वास पाखंड से दूर जा करके आप शिक्षा के शरण में जाइए और विज्ञानवादी बन करके, समतावादी बन करके, संविधानवादी बन करके, अम्बेडकरवादी बन करके ही आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? हाँ, मेरा नाम करण सिंह है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जहाँ बिहार सरकार और भारत सरकार किताबों पे जीएसटी और टैक्स और उसको जो होता है छूट कहते हैं 10% 20% देते हैं, वहीं आप लोग जो वितरण पुस्तक वितरण समारोह रखे हैं इसमें 80% और 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पे बिहार सरकार को क्या कहेंगे आप? नहीं, बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो आम जनता के जो बच्चे हैं और उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही सस्ती होनी चाहिए और उनको जो किताबें भी वो सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, क्योंकि हम ये जो बच्चे हैं ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका एक मार्गदर्शक बनेंगे और हम ज़्यादा दिन तक बच्चों को हम शिक्षा से दूर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को शिक्षा से दूर करेंगे तो ये उनके जीवन के साथ में हम अन्याय कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे यानी आगे आने वाली पीढ़ी ही कमज़ोर होगी तो ये हमारा देश निश्चित रूप से कमज़ोर होगा और हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। जब हमारा देश तरक्की नहीं करेगा तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर दुश्मन का भी खतरा है ही है। तो बच्चे सशक्त होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, तभी वो अपने परिवार का, समाज का, देश का बेहतर तरीके से निर्माण कर सकता है। तो मैं आग्रह करूँगा, हम तो अपने ट्रस्ट के माध्यम से करते ही हैं कि सस्ती कीमत पर ही बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए और सरकार इस पर फोकस दे, ध्यान दे और इसमें एक मैसेज दे कि सस्ती से सस्ती शिक्षाएँ उनको मुहैया कराई जाए। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? मैं भीम सिंह, गौतम बुद्धा वेलफेयर ट्रस्ट ग्रेटर नोएडा से हैं। सर आपसे भी एक सवाल रहेगा। बाबा साहब ने कहा कि जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो पशु के समान है, इस बात को कहाँ तक आप सत्य मानते हैं? मैं इसको पूर्णतः सत्य मानता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिना शिक्षा के आगे बढ़ नहीं सकता इंसान, वो पशु समान ही है, क्योंकि अच्छे बुरे की जो परख है वो शिक्षा से ही होती है और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को यानी फर्श से अर्श तक ले जा सकता है।
शिक्षा से ही कोई भी देश को जीता जा सकता है, इतिहास बनाया जा सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर या बड़े बड़े पद पाए जाते हैं। लेकिन एक तरफ बिहार सरकार और भारत सरकार शिक्षा को बंद करी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे बंद कर दिया गया, खास करके नालंदा में आप देख रहे हैं। तो शिक्षा पर आप बिहार सरकार को, भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को या बिहार सरकार को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अगर देश को अपना विश्व गुरु की तरफ ही बढ़ा के रखना है, जैसे कि मतलब पहले था और फिर से अब विश्व गुरु बनाना है, तो हमें एजुकेशन पर ही फोकस करना पड़ेगा, शिक्षा को पहले नंबर पर लाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश का यानी कि जो अंधकार में जी रहा है इंसान जो भी, ठीक है, वो प्रकाश की ओर जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, शिक्षा। और उसके लिए जो अपने जो जिस तरह की कुछ यूनिवर्सिटियाँ बंद पड़ी हैं उनको दोबारा से पुनर्जीवित करें और नए संस्थान खोलें और ऐसे हों कि जो मतलब बच्चे के शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम हों और किफ़ायती भी हों, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ करके आगे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। चलिए, एक तरफ शिक्षा को लेकर के यहाँ पे समारोह रखा गया है और 80% 50% डिस्काउंट पर किताबों को दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार और बिहार सरकार शिक्षा को महंगा करती चली जा रही है और मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए और यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।